नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सोच, नए तेवर और नए अंदाज में डी न्यूज का आगाज। ना डरते हैं हम, ना झुकते हैं हम, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर आपके पास भी है खबर की कोई पुख्ता जानकारी या आपके जानने वाले की है कोई समस्या, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए 9871880468 पर संपर्क कीजिए और भेजिए। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हार पहनाकर, पुष्पहार पहनाकर स्वामी श्री जी का अभिनंदन करें। जोर से बड़ा गौरवशाली क्षण है जब एक संत दूसरे का स्वागत करते हैं। जीवन में ऐसे मौके कम मिलते हैं। मेरा उनसे पुनः आग्रह कि अक्षरधाम की तरफ से पाकर पहनाकर गुरु ठाकुर मनमोहन दास जी उनका अभिनंदन करेंगे। एक दफा पुनः कर्तव्यों के बीच में चाहूंगा कि उनका स्वागत हो। साईं ठाकुर मोहनलाल जी हमारे मध्य में, स्वामी संतोषपुरी जी एक दफा पुनः आप सभी से मेरी विनती, जोर से तालियां बजाकर स्वामी संतोषपुरी जी का अभिनंदन करेंगे। सभी से मेरा आग्रह, कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए अपने स्थान पर। जो भी आगे भी खड़े हुए कृपया बैठ जाए, अपना आसन ग्रहण कर लें, बैठ जाइए आराम से। जो सेवा में भी हैं उनसे भी मेरी विनती है, कृपया आप तरफ से जैसे कि अक्षरधाम की रीत है पाकर पहनाकर स्वामी संतोषपुरी का स्वागत। जोर से एक दफा तालियां बजाएं। तो प्रभु राम कृष्ण भगवान की भगवान झूलेलाल जी के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। और आज आप सबको श्री झूलेलाल दरबार साहिब स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्लभ थींदो आहे, दुर्लभ जग में संत समागम जाते संत गॾु थियनि उहो दुर्लभ घड़ियूं हूंदियूं आहिनि, पर असांखे अॼु लाल साईं इहे घड़ियूं सुलभ करे ॾिनी आहे। आयो लाल सवई चवायो। अक्षरधाम जा मुनि वत्सल जी महाराज असांजे विच में भैया जय किशन जी डिटेल में ॿुधायूं। अक्षरधाम जी वॾी सेवा अथव। तव्हां यूट्यूब ते वेंदा वे या डिटेल में पढ़ंदा वे। किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। मनमारी कर यकीन अब ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मेरी नैया मजेदार करो तुम से पार, मेरी दया मजेदार करो तुम से पार। मेरे मुरली मनोहर वाला देखो कैसा है समा प्रभु तुम हो कहाँ, देखो कैसा है समा प्रभु तुम हो कहाँ। जुगल प्यारी जो मुक्ति प्यारी, जुगल प्यारी जो मुक्ति प्यारी।
वाली आया नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, साउथ दिल्ली के कृष्णा पार्क इलाके में यहाँ झूलेलाल दरबार है। इसका 21वां स्थापना दिवस का समारोह जो चल रहा है, बड़े हर्ष और उल्लास से यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं और ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। आज शायद लास्ट दिन है और यहाँ जो भक्त हैं उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं, नागपुर से आए हुए हैं मोहन लाल जी जो गुरु ठाकुर जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो स्थापना दिवस है उसके बारे में उनका क्या कहना है और झूलेलाल जी के क्या उपदेश हैं, किस तरीक़ा से आदमी को अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और क्या उपदेश थे झूलेलाल जी के। जी गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे आज के स्थापना दिवस के मौके पर? दिल्ली के सर्व धर्म प्रेमियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्थान है, पावन पवित्र स्थान है झूलेलाल मंदिर बलुस्तानी पंचायत का, आज कई सालों से ये पावन पवित्र मंदिर बना है। आज 21वां स्थापना दिवस है और यहाँ पर जो हमारे वरुण देव जो कि जल और ज्योति के प्रतीक है, उनका पावन पवित्र स्थान है। यहाँ पर आके सब दर्शन करते हैं और जो यहाँ पे श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी मनोइच्छा पूर्ण होती है। क्यों? वरुण यानी जल, जल के देवता हैं और ज्योत के देवता हैं। ये हमारे झूलेलाल जी हैं जिन्होंने धर्म की जय के लिए, अधर्म का नाश विनाश के लिए उन्होंने अवतार लिया था। उनका वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। जो अखंड जो जल रही है वो भी वहाँ से सिंध से लाई गई है जो यहाँ जल रही है। जो ज्योत के दर्शन करते हैं और झूलेलाल जी के दर्शन करते हैं और पलव आदि प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना जुड़ना पूरी करते हैं। तो आप सब धर्म प्रेमियों को 21वें स्थापना दिवस की सबको लाख लाख बधाइयाँ। और ये यहाँ पर जो श्रद्धा से आएंगे उनकी मनोकामना पूरी होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। मैं सबको आयो लाल सबई चौ झूलेलाल, बोलो वरुण देव भगवान की जय। आज झूलेलाल जी के मंदिर का इसका स्थापना दिवस है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही मैंने अपने गाथा में बताया, प्रवचन में बताया कि भाई ये यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम आइए, कीर्तन सिमरण करके दर्शन पाके अपना जीवन सफल बनाइए। क्यों? यहाँ पर सब कुछ मिलता है। यहाँ पे दुखियों के दुखड़े दूर होते हैं, दर्दियों के दर्द मिट जाते हैं, कर्जियों के कर्ज उतर जाते हैं। जो मनो इच्छा जीव की रहती है यहाँ से पूरी होती है। ऐसा पावन पवित्र स्थान है। आज के प्रवचन में हमने यही बताया, बैराणे साहब की पूजा, अखंड जोग के दर्शन, झूलेलाल जी के दर की सेवा, सिमरन से ही इस जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। जैसा कि अभी गुरु महाराज जी बता रहे थे कि हमेशा इंसान को अपने संस्कारों पर चलना चाहिए, यानी उसको अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए कि सभी जीव जंतु प्राणी सब एक हैं, यानी सबका मालिक भी एक है। झूलेलाल जी का यही उपदेश था और उस झूलेलाल जी भगवान के कहे हुए अनुसरण पर सब लोगों को चलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के कृष्णा पार्क इलाके में। जी हाँ, यहाँ पर झूलेलाल दरबार में हम आए हुए हैं। ये झूलेलाल भगवान का यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी मुनि बत्सल जी महाराज, जो अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख हैं। उनसे हम बात करेंगे झूलेलाल जी थे, उनके कैसे विचार थे और उन्होंने कैसे दुष्टों पर अपना जो वर्चस्व था कैसे कायम किया, वो क्या कहना चाहते हैं। जी मुनि बत्सल जी महाराज। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल। बड़ा आनंद का पर्व है कि आज 21वां स्थापना दिवस है। भगवान श्री झूलेलाल जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुई, उसका एक बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। और श्री दरियालाल झूलेलाल उडेरोलाल जी ने खूब प्रेम से आंतरिक परिवर्तन करके खूब सुंदर एक दर्शन कराया समाज को कि आतंक को मिटाने के लिए और इस समाज के अंदर, संसार के अंदर जो एक ऐसे शासक हो गए जिनके शासन से सब लोग दुखी थे, तब झूलेलाल जी ने उनका आंतरिक परिवर्तन किया। परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान स्वामीनारायण जी भी यही कहते थे कि जीवन परिवर्तन हो जाए, इससे बड़ा कोई दूसरा चमत्कार हो नहीं सकता। और ये सामर्थ्य भगवान में है और भगवान के धारक ऐसे संत में है
ये हमारे शास्त्रों में है, ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारी परंपरा में है। और ख़ास करके हृदय का अहंकार यदि जो दूर हो जाए तो मानवता में समरसता रहेगी, मानव जीवन प्रेम सौहार्द मैत्री से भरा रहेगा। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा यही बात कहते थे कि दूसरों के भले में हमारा भला है, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष है। और इस प्रकार से यदि हम किसी और की सेवा करते हैं, मानव जाति की सेवा करते हैं, तो वो परमात्मा को सीधी स्वीकार होती है। तो ऐसी बात करते थे हमारे वर्तमान गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, बड़े परम पवित्र संत, जिनके हृदय में से अखंड एक ही बात निकलती है, पो फटते स्वामी जी उठते हैं। और पो फटने से पहले स्वामी जी यही चिंतन हमेशा करते हैं और यही विचार करते हैं, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। विश्व के सभी देशों का स्मरण करते हुए सभी मानव जाति, मात्र मानव जाति ने, जीव जंतु कीट पतंग पशु पंखी सबके लिए, सर्वजीव हित के लिए हमेशा वो कामना करते हैं, भगवान सबका भला करे। और ये भावना यदि पूरे विश्व में व्यापक हो जाए, ये हमारी सनातन वैदिक धर्म परंपरा की भी भावना है, तो हम सब जीवन में उन्नत बन सकेंगे। और श्री झूलेलाल जी का भी यही संदेश है, जो भारत के महान संतों का एक समान संदेश है, और वो यही रहा है कि मानव जाति को एक करे, और वो अध्यात्म ही कर सकता है। और उसके माध्यम से ही हम इस प्रकार की प्रेम समरसता के भाव को समाज में विस्तारित कर सकते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम इस विभावना को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। नमस्ते, जय स्वामीनारायण। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साउथ दिल्ली के कृष्णा पार्क में जो झूलेलाल दरबार है, झूलेलाल जी का मंदिर है, वहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों का जो हुजूम लगा हुआ है, वो सिर्फ आस्था के लिए लगा हुआ है। बड़ी श्रद्धा है झूलेलाल भगवान के प्रति लोगों की। तो जो मंदिर के जो प्रमुख हैं, जो कृष्णा पार्क में जो मंदिर है उसके प्रमुख हैं भगत किशन लाल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा स्थापना दिवस है इस बार? ये मंदिर 2002 में स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 28, 29, 30 बड़ा मेला लगा था। हमारे पूजनीय गुरुजन ठाकुर मनमोहन दास जी बेंगलोर से और ठाकुर मनमोहन दास जी, मनमोहन लाल जी नागपुर से पधारे थे। उन्होंने नींव पत्थर रखा था 2002 में। सो आज 21वां स्थापना दिवस है। हर साल इसी तरह धूमधाम से 28, 29, 30 3 दिन का मेला स्थापना दिवस मनाया जाता है। झूलेलाल की दरबार में सभी का अथाह प्रेम आप देख ही रहे हैं। जो संतों के प्रवचन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, और अपनी सभ्यता जो हमारी सिंधी सभ्यता है उसका प्रचार हो रहा है। झूलेलाल साईं की जय जयकार हो रही है। झूलेलाल का मंदिर बड़ी आलीशान यहाँ बना हुआ है। साउथ दिल्ली में सबसे अलग ही आलीशान मंदिर, अब पहले नंबर पे झूलेलाल मंदिर स्थापना हुई थी। आज झूलेलाल इस मंदिर का स्थापना दिवस है, तो झूलेलाल जी के बारे में बताइए। जो झूलेलाल जी भगवान थे, तो उनके क्या विचार थे, वो लोगों को क्या संदेश देते थे, वो किस तरीका का जीवन जीना चाहिए, तो उनके उपदेश के बारे में, उनके संदेश के बारे में ज़रा बताइए लोग। झूलेलाल जी महाराज जब ठट्ठे नगर में मिर्ग बादशाह ने अति जुल्म किए थे और हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, उस समय हिंदुओं ने पुकार करी थी। तभी झूलेलाल साईं हिंदुओं की पुकार सुन के प्रकट हुए थे और मिर्ग शाह को उपदेश दिया था कि भाई अपने जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको एक बादशाह को एक रस्सी देखना चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए, सब आपके लिए बराबर हैं। उसको बादशाह को बड़ा उपदेश दिया था। बादशाह झूलेलाल जी का उपदेश सुन के कायल हुए थे और हिंदुओं पे जुल्म करना छोड़ दिया था। तभी झूलेलाल जी ने एक ही संदेश दिया था कि जो भी यहाँ पे जीव हैं सब प्रभु की उत्पत्ति हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, हर एक को अपना धर्म निभाना चाहिए। जो झूलेलाल ने उपदेश दिया था जल और ज्योति का, जो यहाँ आप देख रहे हैं अखंड ज्योति स्थापित है, आगे जल की जारी रखी हुई है। लाल साईं का यही उपदेश है, जो जल और ज्योति की सेवा करेगा मैं उसका सदा उसके साथ रहूँगा और उसका कल्याण करूँगा। क्षेत्र में यहाँ पर जैसे कि साउथ दिल्ली में संगम विहार से सटा हुआ क्षेत्र है, संगम विहार में मोस्टली जो है वो रूरल इलाका आता है, तो यहाँ पर जो सिंधी समाज है वो कितना है और आपको कितना सपोर्ट मिलता है इस मंदिर? सिंधी समाज हमारा यहाँ कम से कम 500 परिवार रहते हैं, जो दुगल कॉलोनी, कृष्णा पार्क, मदनगिरी, अम्बेडकर नगर में रहते हैं आसपास में। तो सभी उत्साह के साथ आके मेला मनाते हैं। हर साल मेला बनता है और भी प्रोग्राम होते रहते हैं।
हर प्रोग्राम में बड़े उत्साह से आके सभी सहयोग देते हैं और ये जो है अपने सब बिरादरी के ही सहयोग से सारा काम चल रहा है। हम किसी के पास मांगने नहीं जाते। जैसा कि यहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या कभी मदद करने की सोचते हैं कि झूलेलाल मंदिर है इलाके में तो सिंधी समाज की भी मदद करनी चाहिए, या सिंधी समाज को कभी प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं लोग, राजनीतिक लोग? प्रोत्साहन थोड़ा बहुत तो देते हैं लेकिन इतनी मदद नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने फर्ज होते हैं, अपने इलाके की जो समस्याएं उनको हल करते रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी आते भी हैं और पिछली बार भी चेटी चंद रात पे भी नेता लोग आए थे, हमारे विधायक जी आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए थे भाई कोई भी समस्या हो हम आप हमारे पास आइए, हम आपका निवारण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तानी हिंदू पंचायत के अध्यक्ष हैं आप, और नाम है आनंद पाहुजा जी। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो झूलेलाल दरबार में आए हुए हैं इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज झूलेलाल जो मंदिर है उसका स्थापना दिवस है। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे श्री झूलेलाल जी के मंदिर कृष्णा पार्क की स्थापना दिवस का आज 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हो कितनी होशो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारे ठाकुर मनमोहन दास साहब जी और ठाकुर मोहन दास साहब जी आए हुए हैं। हम उन्हों के भी शुक्रगुजार हैं कि वो आके हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलाके में सिंधी समाज के परिवार कुछ गिने चुने ही परिवार हैं, ज़्यादा बाहुल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़, अपार भीड़ का होना क्या दर्शाता है? ये हमारे पूरे सिंधी बिरादरी के ऊपर लाल साईं की अपार कृपा है, जिसके कारण ये अच्छे प्रोग्राम और इतने सुंदर और इतने बढ़िया प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आज? क्या संदेश देना चाहेंगे? झूलेलाल जी के क्या संदेश थे लोगों को कि कैसे जीवन जीना चाहिए? झूलेलाल जी के संदेश यही थे कि आपस में मिल के प्यार से रहा करो और अपने सिंधी समाज की भाषा को और सिंधी समाज को आगे बढ़ाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साउथ दिल्ली में कृष्णा पार्क में झूलेलाल दरबार है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं तो श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक लोग भी हैं, और यहाँ पर राजनीतिक कम लेकिन समाज सेवा करने वाले लोग भी यहाँ पर माथा टेकने आए हैं झूलेलाल के दरबार में। तो हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रपाल बैरबा जी, जो राजनीति से ताल्लुक़ तो रखते हैं लेकिन हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। चंद्रपाल जी, आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? झूलेलाल दरबार का आज स्थापना दिवस है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आज हमारे इतने एक जिसका कोई तारीफ़ करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है, साक्षात ईश्वर का रूप है। इन्होंने जो भी इनके दरबार में आया है कभी खाली हाथ नहीं गया, और इस प्रकार से झूलेलाल मंदिर के नाम से यहाँ पर मदनगिर में और दिल्ली में जगह जगह पर जिस प्रकार से मेला लगता है और यहाँ स्थापना दिवस है, पूरी टीम को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं क्षेत्रवासियों को, और एक अच्छा उनके प्रति एक भावना और एक अच्छा एक संस्कार सीखने को आने वाली पीढ़ी को मिलता है, और एक जीवन में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक सुंदर स्वर्ग जैसी जीवन जीने के लिए एक हमें यहाँ से विचार मिलता है। झूलेलाल मंदिर का आज 21वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप, और झूलेलाल जी के कुछ उपदेशों के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। झूलेलाल जी वैसे तो सिंध के हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने भ्रम पूरी दुनिया में करा है, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सोना रोड पे ही उनका एक स्थान है, सांप की नगली गांव, वहाँ पे भी उन्होंने तप करा है। और हमने स्थापना दिवस का जो 21वां स्थापना दिवस था उसका पहला जो निमंत्रण था हमने वहीं दिया, सांप की नगली में। क्यों दिया? क्योंकि हमारे गुरुओं ने शुरुआत वहाँ से भी करी है हिंदुस्तान में आकर के, इसीलिए हम भी मिल कर के पहले वहाँ गए। कल वो लोग आए थे, बड़ी बात ये सोचने की, वो सिंधी समाज से नहीं थे, वो सिंधी समाज के नहीं होते करते भी, वो एक गुजर समाज के लोग हैं। पूरे गुजर समाज के लोग आज भी झूलेलाल जी को मानते हैं, वहाँ मंदिर बना रखा है, उसकी सेवा करते हैं। कल वो सब आए थे, कल अगर आप आते हम उनसे मिलवाते आपको। झूलेलाल सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे हमारे सिंधियों के हैं, झूलेलाल सबके हैं। आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे हर जगह उनके स्थान मिलेंगे, और हर जगह में आज यहाँ भी जो संत आए हुए हैं ना,
यहाँ सिर्फ ये मत सोचो कि दिल्ली के संत आए हुए हैं, देश विदेश हर जगह के संत हैं। आप अंदर का एक बार नज़ारा ले लीजिए, वहाँ हर जगह के संत बैठे हुए हैं। बलूचिस्तानी हिंदू पंचायत के जनरल सेक्रेटरी संतोष जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज इस मौके पर कितने खुश हैं आप और कितना उत्साह है स्थापना दिवस के मौके पर। सर उत्साह की तो आप देख रहे हैं कैसा माहौल है, और सबसे पहले मैं अपनी ओर से सारी बिरादरी को इस स्थापना दिवस की लख लख बधाई देता हूँ। आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देख ही रहे हैं कितना हर्षोल्लास है, हमारी बिरादरी में कितना जोश है, और यहाँ कम हम होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों में। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये हमेशा हम पे कृपा बनी रहे। जय झूलेलाल। जो सिंधी समाज है, मैं अब राजनीतिक से जुड़ा हुआ थोड़ा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। जो सिंधी समाज है, क्या उनको सही प्रतिनिधित्व मिल रहा है दिल्ली में? ये दिल्ली में तो बाहर है, बाकी हमारे यहाँ भी राजनीतिक लोग आते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे विधायक जी हैं आदित्य जी, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे पार्षद जी हैं, वो जब भी हमें मौका मिलता है उन्हें बुलाते हैं, तो वो बिल्कुल पूरा सहयोग करते हैं हमारे साथ। झूलेलाल जी का जो विचार थे उनके भगवान के कि सबका मालिक एक है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झूलेलाल जी के विचार अभी आपको हमने बताया कि गुड़गांव से मात्र 20 किलोमीटर दूर एक तपोभूमि है, सांप की नगरी, वहाँ पे झूलेलाल जी ने गुर्जर समाज को अपने दर्शन दिए थे सदियों पहले। तो आज भी आप वहाँ जाएंगे तो वो जो हम सेम प्रार्थना करते हैं वहाँ पे सेवा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि झूलेलाल एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य देना चाहते हैं कि भाईचारे में रहें, एक साथ रहें, किसी का कोई धर्म नहीं, सब प्रेम भाव से रहें। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान हिंदू पंचायत के कैशियर, यानी बगैर कैश के तो कोई आजकल काम नहीं होता है, तो कैशियर का होना भी हर संस्था में बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए, आज जो स्थापना दिवस है, स्थापना हुई होगी तब भी कैश की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आजकल कैश की क्या स्थिति है झूलेलाल जी की कृपा से मंदिर के लिए? झूलेलाल जी की इतनी कृपा है, आज 21वां साल हो गए। मैं पहले साल जिस स्थापना दिवस में जब यहाँ हमने टेंट लगा के स्थापना दिवस करी, भूमि पूजन कराया था मंदिर की स्थापना दिवस, हमारे बेंगलोर वाले गुरु मोहन लाल जी और नागपुर वाले गुरु मोहन दास जी ने ईंट रख के स्थापना की थी। आज दोनों ही हमारे साथ हैं 21वें वर्षगांठ पे भी। हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आपका भी शुक्रिया, आपने हमें कवर करने के लिए आए हैं। झूलेलाल भगवान हमारे जो है ना, वो जल और जोत के प्रतीक हैं, वो सिंधी समाज के नहीं हैं। जल है, जोत के बगैर किसी भी समाज का कोई भला नहीं है, क्यों? जल के बगैर जीवन नहीं है, जोत के बगैर जीवन नहीं है। तो हमारे झूलेलाल जी जोत और जल के प्रतीक हैं। और पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में नसरपुर शहर में झूलेलाल जी के जो उस टाइम मिर्ख बादशाह था, अत्याचारी था, हिंदुओं पे अत्याचार, धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तो झूलेलाल जी ने वहाँ सारी संगत ने 40 दिन दरिया पे बैठ के जो पूजा की, झूलेलाल जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अभी नसरपुर में जन्म रतन राय के घर अवतार लेकर मैं मिर्ख बादशाह को समझाऊंगा, आप हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे कोई आंच नहीं आएगी। तब हमारे झूलेलाल जी ने नसरपुर नगर में रतन राय के घर माता देवी की कोख से जन्म लेकर और मिर्ख बादशाह को अत्याचार से नहीं, अपने प्रेम भाव से समझा के उसके मन में प्रेम जगाकर अपना भगत बनाकर, तो उसको हिंदुओं के प्रति कहा कि आप हर किसी को अपने धर्म में रहने की आज़ादी है। कोई हिंदू धर्म, कोई मुसलमान, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सब अपने अपने रस्म रवाज में कर रहते हैं, तो आप किसी को तंग मत करो। तो वही झूलेलाल जी, आज हम वहाँ से आकर यहाँ झूलेलाल जी के अनेक स्थान हैं, भारत में भी हैं, हिंद सिंध में भी भारत हो। ये 21 साल पहले हमने झूलेलाल की स्थापना दिवस मनाया था। आज आप देख रहे हो कितनी होशवास से सारी संगत हमारी बड़े होश से और राज से अपना प्रोग्राम बना रही है। रतन कालरा जी, आज स्थापना दिवस है झूलेलाल मंदिर का कृष्णा पार्क में, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं सारे बिरादरी को झूलेलाल मंदिर की स्थापना की लख लख बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और अपनी सोसाइटी की तरफ से मैं सबका धन्यवाद हूँ जो हमारी सोसाइटी को दान, गुप्त दान देते हैं, उसकी वजह से सेवाएं चलती हैं। झूलेलाल
लंगर प्रसाद सेवा, झूलेलाल चबूतरा और झूलेलाल अपना प्याऊ की सेवा, गरीबों में राशन की सेवा, गरीबों में अपना व्हीलचेयर वगैरह की सेवा और भी सेवाएं चल रही, सब अपनी बिरादरी के तावन से चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बिरादरी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी ताकि हम आगे से बढ़ चढ़ कर सेवा कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर झूलेलाल मंदिर है। यहाँ पर सेवादार जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर जो फ्रूट हैं, फ्रूट चाट दे रहे हैं। कोई भी यहाँ पर भक्त आता है और वो फ्रूट चाट अगर खाना चाहता है तो फ्रूट चाट का आनंद भी ले सकता है। आप देख सकते हैं फ्रूट चाट में यहाँ पर ये तरबूज है, कई तरीक़ा के फल हैं, अंगूर है, खीरा है, केला है और भी कई तरीक़ा के देख सकते हैं आप, पपीता है, कई तरीक़ा के यहाँ पर फल फ्रूट हैं जो लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। इधर बाईं तरफ अगर हमारे आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये रूह अफ़ज़ा है और छोटे बच्चे भी देख सकते हैं आप सेवा में लगे हुए हैं, सेवादार हैं। यहाँ पर झूलेलाल मंदिर है जो कृष्णा पार्क में, वहाँ पर ये सेवा दी जा रही है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग सेवादार अंदर भी लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साउथ दिल्ली के कृष्णा पार्क इलाके में जहाँ झूलेलाल मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं ये जो पंगत चल रही है, इस पंगत को आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और ये पंगत बड़े श्रद्धा भाव से एक दूसरे की यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। आप और हम इधर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए किस तरीक़ा से यहाँ पर ये जो पंगत है, ये पंगत चल रही है, बड़ी श्रद्धा से लोग एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं। कई व्यंजन हैं, कई तरीक़ा के भोजन हैं जो लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं और सेवादार देख सकते हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं, बाकायदा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं। किस तरीक़ा से ये भोजन, ये पंगत बैठी हुई है। ये झूलेलाल मंदिर का दृश्य है। स्थापना दिवस है आज जो कृष्णा पार्क इलाके में है साउथ दिल्ली में। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर लंगर चल रहा है। बड़ी अनुशासन तरीके से यहाँ पर लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। डी न्यूज के लिए सूरज के साथ राज नारायण मिश्रा, कृष्णा पार्क, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।